हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। एसएससी जीडी का जो है आप एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 5 लाए हैं, जो कि आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें भी आपको मिलेगा। आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए, समझ गए ना। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत फास्ट जो है एग्जाम में आपको पूरी मैथ को सोल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से नोट्स बनाएं और खूब मेहनत करें, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपका परिवार जो है, आपका गांव, चाहे जो भी हो, दोस्त बहुत जो है आपको खुश होता है। दोस्त तो नहीं खुश होगा, लेकिन आपका जो परिवार बहुत खुश होंगे। ठीक है, इसलिए जो है 2 या 5 सेकंड में मैथ बनाने का प्रयास कीजिए। हम पूरी कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, 2 या 5 सेकंड में आंसर देने का प्रयास कीजिए। यदि आप दे देते हैं तो आप मेरे साथ है, नहीं दे पाते हैं तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे आपको 6, 8 और 10 से भाग देने पर 4, 6 और 8 से असफल बचता है। 10 से हम भाग देते हैं, 8 से असफल बचता है, या तो आंसर ही होगा या आंसर ही होगा। लास्ट में होना चाहिए 8। 10 से भागा देने पर लास्ट में आपको होना चाहिए 8, या तो ही। अब देख लेते हैं क्या 8 से जो है भागा जा रहा है, इसमें भागा नहीं जा रहा है 8 से, आंसर हो जाएगा बी। समझ गए ना। आपको इतना ही फास्ट आपको सोल्व करना है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिए इसलिए जल्दी जल्दी जो है हम क्वेश्चन को करवाते हैं। यहाँ देखते हैं इसका एचसीएफ निकालना है, तो क्या बताया, इसका नजदीकी पहुंच जाएंगे हम। तो इसका नजदीकी पहुंचने के लिए आपको 216 हो जाएगा। समझ गए नहीं, दोनों का गैपिंग यदि पता करते हैं तो 18 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी। आपको बहुत फास्ट करना है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आगे कर चल के हम बता देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। जो भी बच्चा नया है उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। एचसीएफ निकालने का क्या नियम है कि यदि आपको गैपिंग, यहाँ देखते हैं कि आपको दिया हुआ है 108 और यहाँ दिया हुआ लगभग 200 के पास, मैंने 200 है के आसपास है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे इसके पास पहुंचने के लिए। समझ गए ना, तो ये 2 16 हो जाएगा। इसका इसका गैपिंग चेक करेंगे कितना हो जाएगा, 18 का। यही किए हैं, समझ गए। इतने फास्ट आपको सोचना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या चीज कह रहा है। दो संख्या के मात्रा से बढ़ता कितना, 25 और 750 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं में से एक इतना दिया। दूसरी संख्या यहाँ देखते हैं 25 का कितना गुना है, 25 का 3 गुना है, तो इसका मतलब जो है इसको 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। दूसरी संख्या 250। समझ गए ना। यहाँ 25 दिया 75, तो 3 से भागा देंगे, आंसर। इतना ही फास्ट आपको करना है। 5 अंकों की जो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर आपको 2 से असफल बचता है। 5 से भागा देंगे, 2 से असफल बचेगा, या तो आंसर होगा ई या तो आंसर होगा ई। और देख लेते हैं क्या चीज, 3 है दिया हुआ, 3 डिजिट सम हो जाएगा आपको 9 डिजिट सम इतना होना चाहिए, 3, 6, 9, तो आंसर हो जाएगा सी। समझ गए ना। अब देखिए इसमें डिजिट सम 3 नहीं है, यहाँ 7 दिया हुआ है। समझ गए, इसलिए नहीं होता। यदि यहाँ 3 देता तो हम फंस जाते। तब क्या करते, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, मैंने दूसरा तीसरा तरीका अप्लाई करके और ऑप्शन को चेक करके आंसर पर पहुंच जाते। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। इतना ही फास्ट आपको जो है कंपटीशन में सोचना है, क्योंकि आप जो जितने वीडियो मैंने बनाए हैं सब देखिएगा, यही स्पीड में हम जो सोल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन। और ये क्या जीडी वाला क्या है, आपको जो है बहुत बड़े बड़े एग्जाम का जो है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को जो है बहुत फास्ट तरीके से करवाए हैं अभी तो। लेकिन ऑफलाइन में, ऑनलाइन में देखते हैं कि मैंने कितना बच्चा मेरे से जुड़ता है। इसी तरह से आप लोग को जो सहयोग करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको जो है पूरा कोर्स को सॉल्यूशन करवा देंगे। आप लोग जो है नोट्स बनाइएगा और सिलेक्शन पाइएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपको 1280 है, महत्तम समवर्तक 8 है, तो आपको लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। तो दोनों गुणनफल है, इसका जो है 8 से भागा देंगे, 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ तो हो जाएगा आपको, इसको भागा देते हैं 8 से, तो कितना पड़ जाएगा आपको। जैसे इसको देख लेते हैं 1200 और 80, यदि इसको हम 8 से भागा देते हैं तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा आपको कितना, 8। समझ गए ना। ठीक है, सॉरी 10 होगा, 8 से भागा देंगे तो 160। हम आपको लिखने के लिए मैंने थोड़ा प्रयोग किए हैं कि किस तरह से आपको सोचना है, नहीं तो डायरेक्ट आप भागा दे देते थे। 1200 को यदि 8 से भागा देंगे तो आपको 150 होगा, और 80 को 8 से भागा देंगे तो 10 होगा, तो 160। समझ गए ना आंसर। वो अधिकतम संख्या जो ज्ञात करना है, जो इतना और इतना विभाजित करने पर 11 और आपको 13 शेषफल बचे। इसको 3-4 तरीका से आप लोग बना सकते हैं।
जैसे भी आपका इच्छा हो उसका यूज कर सकते हैं। या तो इसमें आपको घटा देना है 11, समझ गए ना। तो ठीक है, इसमें 11 घटाएंगे तो 300 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ 15। ठीक है, इसमें भी आपको 13 को घटा देते हैं तो हो जाएगा आपको 40। नहीं, अब जैसे ही 40 हो गया तो क्या बताए थे कि इसके नजदीक तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे हम, या तो गुना कर लेंगे 2 से और इसके नजदीक पहुंच जाएंगे। ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरी तरीका हम क्या सोच सकते हैं इसमें, ठीक है, तो हम 2 से गुना करके देख लेते हैं और उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, नहीं तो एक तरीका और बताएंगे। इसका गैपिंग कितना है 990 का, देख लीजिए 0, ये कितना बचेगा, ये 9, ठीक है, और यहाँ जो 60 में पैसा चला गया इतना हो जाएगा, समझ गए नहीं। और इसका आंसर देखते हैं कितना है, यहाँ देख रहे हैं आपको दिया हुआ 9, इसका मतलब डिजिट सम 9 है, समझ गए नहीं। तो जिसका डिजिट सम 9 होगा वो ऑप्शन को हम ढूंढ लेंगे। अब नहीं तो एक तरीका और बताते हैं, यहाँ जैसे ही हम देखते हैं इतना दिया हुआ है और आपको 504 दिए हैं, हम कहाँ से समझे कि आपको इसका आंसर डिजिट सम 9 होगा। यहाँ से देख लिए 5 4 9, तो इसको भी जोड़ लिए, 5 और 3 8 और 1 9, तो इसका मतलब दोनों का 9 आ रहा है। तो जिसका ऑप्शन में आपको 9 रहेगा वही आंसर रहेगा। और या तो आप महत्तम निकाल के देख लीजिए, आपको यही आंसर पहुंचिएगा, समझ गए नहीं। तो देखिए ये सब जो मैथ है आप कितने तरीका से बना सकते हैं, इसका बनाने का अनंत तरीका है, जो दिमाग में आए उसी को अप्लाई कर देना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी बताते हैं उसका नोट्स बनाओ। यहाँ से आप क्या नोट्स बनाएंगे, यहाँ से आपको 2-3 तरीका से नोट्स बनाना है। सबसे पहले तो देखना है, हम गैपिंग वाला बताएं, इसका गैपिंग चेक करने के लिए कि अब गैपिंग चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें 2 से गुना कर दिए। और या अब देखिए जैसे ही हमको यहाँ पता चल गया कि 50 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, तो इसका जो है 5 और 4 9 आ रहा है, हम तुरंत दिमाग जो है पकड़ लिया कि इसका मतलब इसका यदि 9 आता है, इसका भी 9 आता है, तो इसका मतलब डिजिट सम आपको जिसका ऑप्शन में होगा वो होगा। थोड़ा सा इसमें और मेहनत कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा को नहीं समझ में आता है। देखिए यदि डिजिट सम आपको 9 रहे, कोई भी संख्या हो डिजिट सम 9 रहे, तो उसमें यदि हम 9 वाला डिजिट सम कुछ भी जोड़ेंगे तो 9 होगा। जैसे 36 है, इसका डिजिट सम 9 है, और एक और लेते हैं 18 ले लेते हैं, इसका डिजिट सम 9 है। तो ये दोनों को यदि हम जोड़ देंगे या घटा देंगे तो आपको जो है वही आ जाएगा, समझ गए ना, हो जाएगा आपको। और यदि इसको घटाते हैं, गैपिंग करते हैं 36 और 18 के, तो आपको हो जाएगा 18। तो इसका डिजिट सम 9, इसका डिजिट सम 9, समझ गए ना, 5 4 9 और 8 1 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको कोई गैपिंग मिले, चाहे आपको ऐड मिले, दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो उसका आंसर जो ऑटोमेटिक आपको 9 होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करवाते हैं क्योंकि मैंने फास्ट तरीका से एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, अब वही तरीका हम देख रहे हैं। 2 संख्या के एलसीएम और एचसीएफ आपको का योग दिया हुआ है पैसा। अब पूरी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, अब 2 संख्या एलसीएम एचसीएफ ये सब नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्ट पैसा जोड़ेंगे। देखिए 65 समझेंगे, यहाँ एलसीएम है एचसीएफ है, इसका 65 दिया हुआ है, जोग 65 दिया हुआ है, और लघुत्तम और महत्तम इसका गुणनखंड दिया हुआ है। मैंने गुना जो करते हैं ना, एल बराबर जो आपको होता है एच का 12 गुना होता है, समझ गए ना। अब एक संख्या दी इतना तो इतना। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए फास्ट तरीका क्या हम लिखेंगे, 3 बटा हो जाएगा 4, और यहाँ इसको क्या लिख देंगे हम, एक संख्या दी हुई 15, तो इसको पता कर लेना है, समझ गए ना। ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना 20 आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। पूरे यूट्यूब पर देख लेना ये क्वेश्चन को कैसे सब टीचर करवाते हैं, हम कैसे करवाएं इसको। 5 तरीका से हम करवा सकते हैं, अलग अलग तरीका से, लेकिन यहाँ जो है यूट्यूब पर आए हैं तो कुछ चीज़ों को जो है मैंने आप लोग को तो सिलेक्शन पाना है, तो फास्ट कैसे सीखना है इसके बारे में हम बता के आगे निकल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं इस पर, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 12, समझ गए ना। यदि 12 दिया हुआ रहे तब क्या करना है, इसका वैसा गुणनखंड चुनना है जो कि बहुत नजदीकी हो। तो इसका नजदीकी गुणनखंड हो जाएगा आपको 3 और 4, समझ गए ना। यदि हम 2 लेंगे और छोड़ेंगे तो नजदीकी नहीं है, इसमें ज्यादा है, तो 3 और 4 लेंगे तो इसको जो है आर्यन रेशियो में बदल देंगे। आर्यन रेशियो के मतलब क्या होता है, जब बहुत पहले के समय का ये सब वंशज है वो जो भी इस तरह के मैथ को सोल्व करते थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको
3/4 लिख दिए तो एक संख्या दिया हुआ है आपको 15, तो इसको ज्ञात करना है। इसका 5 गुना है, समझ गए ना, इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना होगा, समझ गए ना, इसका भी 5 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 20। और जैसे भी आपको सोल्व करना है वैसे आप सोल्व कीजिए, आंसर वही आएगा। जैसे 3/4 दिया हुआ है बराबर बटा x 3 से गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 × 4/3, इसका मतलब हो जाएगा 5, 20 हो जाएगा, समझ गए। जैसे आपको सोल्व करना है सोल्व करके निकल जाना। अब कर रहे हैं 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है, तो दोनों संख्या का योग बताना है, ठीक है। तो दोनों संख्या का योग बताना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें देखते हैं आपको महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक, इसका मतलब इसमें भी 17 है, समझ गए ना, इसमें भी 17 है। तो 17 से यदि हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 17 चौका 68 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा जी आपको 3 2 42। अब मैंने एक संख्या 17, तो इसमें भी आपको 17 से भाग दिए हैं तो क्या चीज निकल गई, इतना निकल गई। इसका मतलब क्या है कि मैंने दोनों संख्या जो है आपको 42 जो संख्या आ गया है, इसका मतलब दोनों संख्या का गुणनखंड यहाँ पता चल गया है, दोनों संख्या का गुणनखंड हमको पता चल गया है। दो संख्या का रहे तो इसको अभी अभी कॉन्सेप्ट बता के गए हैं। यदि 12 था तो उसका नजदीकी लिए, नजदीकी कितना लिए 3 और 4 लिए, समझ गए ना नजदीकी, तो इसमें भी नजदीकी ढूंढेंगे, क्या हो जाएगा नजदीकी, इसका हो जाएगा 7 और इतना। अब कोची कर एक संख्या जो है आपको 7 के अनुपात और इतना के अनुपात में हो जाएगा। और देखिए महत्तम आपको दिए हुए 17, तो कोई भी संख्या में महत्तम 17 तभी रहेगा जब यहाँ 17 से गुना करेंगे इसमें और 17 से गुना करेंगे इसमें, तो 17 सते हो जाएगा 119 अब प्लस 17 छक्का 2 से दोनों को जोड़ देना है, समझ गए ना। तो कितना हो जाएगा 221 आंसर रे बाबा। इस तरह से आपको फास्ट बनाना है। आप पूरे यूट्यूब पर देखना, यदि इस तरह की मैथ आपको यदि आधा पन्ना से कम में बनाए तब हमें कहना। हमें तो नहीं पता है कि आप लोग का टीचर चाहे हो चाहे बुक है वो कैसे सॉल्यूशन करता है, लेकिन मेरा सॉल्यूशन हर मैथ के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा, समझ गए ना। आप लोग जितना भी मैथ हम करवाते हैं 2 या 5 सेकंड 2-5 सेकंड में हर एक मैथ को आंसर को उड़ाते जाते हैं, क्योंकि जैसा ही क्वेश्चन मेरे सामने मिले तो समझो कि वो मेरा जो है हत्या करने वाला है, हम क्वेश्चन को हत्या कर दे, क्वेश्चन को जब हत्या कर देते तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं इसमें, यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 है, निम्न से कौन सी संख्या लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। देख लेते हैं कौन 8 का मल्टीपल नहीं, 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, 8 का कौन नहीं है, ये नहीं है आंसर हो जाएगा, ये सब आंसर नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन करवाए थे महत्तम समवर्तक जो है उस संख्या में जरूर मौजूद रहेगा, या आपको एलसीएम में जरूर मौजूद रहेगा, एलसीएम में भी मौजूद रहेगा और उस संख्या में भी आपको 8 मौजूद रहेगा, ठीक है। इतना और इतना के लघुत्तम समवर्तक निकालना है, तो इसका लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए क्या चीज हो जाएगा, इसमें यदि हम मान लिया जाए इसको 2-3 तरीका से सोल्व करते हैं, इसलिए इस तरह से इसको 31 गुने, देखिए 31 गुने कितना 3 दिया हुआ है, और कितना दिया 70 दिए कॉमन हो जाएगा 19 दिए 57, समझ गए ना। तो यहाँ जो है इसको ये दोनों तो संख्या रहेगा मौजूद, इसमें से एगो 3 ले लेंगे, यहाँ 3 लिख दिए, थोड़ा समझा देते हैं, इसे तो हम फास्ट करवा सकते थे। अब देखिए इसमें जो है लास्ट डिजिट को चेक करते हैं, समझ गए ना, लेकिन यहाँ 19 ये 57 हो जाता है, और ठीक है 31 सॉरी 13 ना 31 है, समझ गए ना। इसको लास्ट डिजिट चेक करेंगे कितना हो जाएगा आपको 9 या 27, या तो आंसर होगा ई या तो आंसर होगा ई, ये दोनों नहीं होगा, जिसका लास्ट में 7 रहेगा वो आंसर होगा। अब क्या करना है, अब जो है हम तो पहुंच गए कि दोनों में से कोई एक होगा। अब देख लेते हैं 3 किस में है, समझ गए ना,
3 किस में हो जाएगा आपको, जिसका डिजिट सम आपको 9 रहे वही आंसर होगा। यहाँ हो जाएगा 14, 14 और 6 20 और 1 21, आंसर हो गया। समझ गए? नहीं आंसर नहीं होगा, इसका भी चेक कर लेते हैं, लेकिन आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ 17 यहाँ 15, इसका मतलब डिजिट सम यहाँ 2 और कम ही आएगा। ऐसे चेक कर लेना है। ये हो जाएगा 6 और 1 7 7 14, 14 और 5 हो जाएगा आपको 19, इसका मतलब डिजिट सम 1 है। समझ गए ना? इतना फास्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिए इसलिए हम देखिए फास्ट करके थोड़ा बताते हैं। यहाँ देखना है किसका गुणनखंड है, ये आपको 19 गुने 3 का है और 31 गुने 3 का है। तो जो कॉमन निकलता है उसको तो रखना ही रखना एगो है, और जिसका कॉमन कोई नहीं है, जो आपको को प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, उसको तो गुना करना ही करना है। तो 9 3 27 और 1 7 के गुना करें, इसका मतलब लास्ट में आएगा 7। अब क्या करना है, समझ गए नहीं? अब लास्ट में आ गया 7। अब देखते हैं यहाँ पहले 3 मौजूद है, यदि 3 मौजूद नहीं रहता तो कोई दूसरा नियम देता, मैंने ऑप्शन नहीं बनाया। समझ गए ना? अब देख लेते हैं, डिजिट सम होना चाहिए 3 के लिए, डिजिट सम होना चाहिए 3 हो, 6 हो, 9 हो, इन तीनों में से कोई एक अंक होना चाहिए, जो कि यहाँ पहले ही से मौजूद है 9 चाहे 3। 21 दिया हुआ है, इसमें जोड़ देंगे 14 7 21 हो जाएगा 21, इसका मतलब 3 हो जाएगा। 3 के विभाजित के लिए 3 हो, 6 हो, 9 हो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, जल्दी जल्दी फास्ट करके सोल्व करके निकल जाना। सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें आपको 52 और 104 को विभाजित करने पर आपको 4 और 8 शेषफल बचे, तो उसी टाइप से इसको भी कर लेना है। 48 हो जाएगा और इसको 8 घटा देंगे तो 96 हो जाएगा, गैपिंग होगा 48, आंसर। समझ गए ना? फास्ट तरीका से करके निकल जाना है हमें। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लघुत्तम समवर्तक आपको इतना दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का आपको महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, और इसमें जो है 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और महत्तम समवर्तक दिया है, तो इसमें जो है आपको भागा दे करके चेक कर लेना है। 2 होगा नहीं, इसको इससे भागा देंगे तो 2 हो जाएगा सीधा सीधी। यदि आपको 2 संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है और महत्तम समवर्तक जेड है, इसका मतलब इसमें जेड को गुना कर देंगे, इसमें सिर्फ जेड गुना कर देंगे, हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, 28 और 42 का जो है आपको लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात चाहिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको तरीका तो बताए हैं कि कितना एलसीएम होता है, और उसका देख लेते हैं इसमें कि कितना दिए हुए, थोड़ा ऐसे हैं हम सोल्व करवाते हैं। यहाँ दिया हुआ 7 गुने 4, तो 7 पहले से इसमें मौजूद है, नहीं लेना है 7। समझ गए ना? इसमें 7 42 में पहले ही से मौजूद है, नहीं लेना है। समझ गए ना? इसमें 2 पहले ही से मौजूद है, तो यहाँ ले लेंगे कितना, 2 ले लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 84। ठीक है, और इतना हो गया एलसीएम और एचसीएफ, तो अभी आप पता चल ही गया है दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपको, 14 हो जाएगा। नहीं 14 होगा, और इसको भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, भागा दे करके आप लोग को रेशियो में बताना है। 14 25 70, 14 6 84। ठीक है, ठीक है, पूरी क्वेश्चन को हम सोल्व कर लिए हैं बहुत फास्ट तरीका से। आप लोग जो है मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए, और पूरी की पूरी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हम डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा कह रहा था सर आपने अपना मन से ऑप्शन बना देते हैं। देखो मैंने ऑप्शन नहीं बनाया, ये तो आपको जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम दिया था उसी ने ऑप्शन बनाया, तब पर भी हम फास्ट तरीका से सोल्व करवा दिए। चाहे धरती पर जितने भी मैथ हो, 2 5 या 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं जाना है हम लोग को। समझ गए ना? सबको सोल्व कर देना है, और क्योंकि तैयारी अलग अलग होता है, यदि सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग क्वेश्चन का आपको मैंने अलग तरीका सोचना पड़ेगा, जीडी के लिए, ग्रुप डी के लिए, रेलवे जो भी हो उसके लिए अलग अलग होता है। आप लोग मेहनत कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यदि कोई नया कॉन्सेप्ट लाते हैं तो आपको जो है आपको जल्दी पहुँचेगा नोटिफिकेशन, आप जल्दी सीखिएगा और जल्दी सिलेक्शन पाइएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।